अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू 000 इंट्रोवर्ट। आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगी कि CS 619 जो है ये किस टाइप का कोर्स है, आप इसको किस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। तो जी स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता है, ठीक है, जो कि आपके 2 सेमेस्टर्स पर मुश्तमिल होगा, यानी 7 एंड 8 2 सेमेस्टर लगाने होंगे आपको इसमें। और अगर आप इसको 8 सेमेस्टर में जाकर सिलेक्ट करते हैं तो फिर आपको एक्स्ट्रा सेमेस्टर यानी 9 सेमेस्टर लगाना पड़ेगा। इसके बाद जी क्योंकि ये एक प्रोजेक्ट है तो इसलिए इसकी कोई बुक नहीं होगी और ना ही इसका कोई पेपर होगा। अच्छा, इस कोर्स को सिलेक्ट करने के लिए यानी इसमें इनरोल होने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स है, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो जी यहाँ पर कुछ रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं जो कि आपकी कंप्लीट होनी चाहिए ताकि आप इस कोर्स को सिलेक्ट कर सकें। तो जी यहाँ पर 1.90 CGPA मेंशन है, ये आपका लाजमी होना चाहिए अगर आप अपने प्रोजेक्ट में इनरोल खुद को करना चाहते हैं। इसके अलावा जी क्रेडिट आवर्स हैं, अगर तो आप MS के स्टूडेंट हैं तो आपके मिनिमम 30 क्रेडिट आवर्स जरूर होने चाहिए, और अगर आप BS के स्टूडेंट हैं तो आपके 90 क्रेडिट आवर्स होने चाहिए प्रोजेक्ट में खुद को इनरोल करने के लिए। अगर इन दोनों में से कोई एक रिक्वायरमेंट भी इनकम्प्लीट है तो कोर्स सिलेक्शन में आपका प्रोजेक्ट शो नहीं होगा। तो जी कोर्स में एनरोल होने के बाद यहाँ पर हमारे पास 3 मेथड्स हैं कि जिनकी हेल्प से आप अपने कोर्स CS 619 को कंप्लीट कर सकते हैं। पहला तरीकेकार है जी इंटर्नशिप। अब स्टूडेंट्स, इंटर्नशिप उन्हीं लोगों के लिए है जो लाहौर से बिलोंग करते हैं और जिनके लिए डेली बेसिस पर सॉफ्टवेयर हाउस आना जाना बहुत ही इजी है। इसके अलावा ये कि आपकी कोडिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए। पहले आपका एक वाइवा होगा, अगर तो आप अपने उस वाइवा को क्लियर कर जाते हैं तो फिर आप इंटर्नशिप के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे। और इसके अलावा जी दूसरा ऑप्शन ये है, अगर आप इंटर्नशिप नहीं करना चाहते, किसी और सिटी से हैं और आप अपनी मर्जी का कोई प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना चाहते हैं जिसमें आप अपनी मर्जी की लैंग्वेजेस को इस्तेमाल करें, या फिर आप कुछ भी अपनी मर्जी से कोई ऐप या कोई वेबसाइट या कोई भी मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए तरीकेकार ये है कि आप कस्टम प्रोजेक्ट प्रपोजल सबमिट करेंगे। अच्छा, कस्टम प्रोजेक्ट प्रपोजल के लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगी, आप वहां से बेशक इस वीडियो को देखिएगा। इसके बाद है जी नॉर्मली जो मोस्टली स्टूडेंट करते हैं, प्रोजेक्ट लिस्ट के जरिए प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना। तो जी प्रोजेक्ट लिस्ट आपको अनाउंसमेंट वाले ऑप्शन में से मिल जाएगी, वहां से जाकर आप इस लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं और अनाउंसमेंट में ही बताई गई स्पेसिफिक डेट पर आप उनके दिए गए प्रोजेक्ट्स में से किसी एक प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लें। तो स्टूडेंट्स, अगर आप कस्टम प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करते हैं या तो फिर आप प्रोजेक्ट लिस्ट में से किसी भी प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, तो जी उसके बाद इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर आपके पास होती हैं 4 असाइनमेंट्स एंड 2 वाइवास, जो कि आपकी लास्ट 2 असाइनमेंट के बाद में होता है। अब 4 असाइनमेंट में जी पहली 2 असाइनमेंट तो हैं जी SRS और डिजाइन डॉक्यूमेंट। तो ये जिस तरीके से आपने अपनी यूनिवर्सिटी की बाकी असाइनमेंट्स बनाई जो कि वर्ड फॉर्म में थी, MS वर्ड की फॉर्म में, तो इसी तरीके से जी आपको क्वेश्चन फाइल मिल जाएगी आपकी असाइनमेंट वाले ऑप्शंस में से। उसके लिए अलग से मैंने वीडियो भी बना रखी है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, अगर आप समझना चाहें तो वहां से उसको समझ सकते हैं। तो जी ये दोनों तो इस बड़ी आसानी से इस तरीके से कंप्लीट हो जाएंगी। इसके बाद जी लास्ट 2 असाइनमेंट है जी आपकी प्रोटोटाइप एंड फाइनल कोड। प्रोटोटाइप असाइनमेंट एक टाइप की आप जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसका हाफ है, ठीक है, ये भी आपको क्वेश्चन फाइल मिल जाएगी। आपके सुपरवाइजर ने जो कुछ भी मेन रिक्वायरमेंट्स वगैरह बोली है वहां से देखकर आप उस कोड को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद जी आपका होगा वाइवा। और वाइवा सुपरवाइजर अपनी मर्जी से शेड्यूल करेंगे, आपको मेल के जरिए अवेयर किया जाएगा कि इस टाइम पर या इस डेट पर आपका वाइवा है, और इस तरीके से जी आप उसको कंप्लीट करेंगे और सुपरवाइजर के बताए गए टाइम के मुताबिक ही आपका वाइवा होगा। और अगर तो आपका प्रोटोटाइप वाइवा क्लियर हो जाता है तो तभी आप अपने फाइनल वाइवा के लिए सिलेक्ट होंगे। इसीलिए कहा जाता है कि प्रोटोटाइप वाइवा भी जो है आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब फाइनल वाइवा में क्या होता है जी, यहाँ पर मैंने चीजें मेंशन की हैं। एक तो आपने अपने कोड को कंप्लीट करना है, यानी जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसको 100% कंप्लीट करना है उसका कोड। इसके बाद जी उसके साथ में आपने फाइनल रिपोर्ट तैयार करनी होती है और फाइनल प्रेजेंटेशन। इसकी भी क्वेश्चन फाइल यानी एक टाइप की टेम्पलेट फाइल आपको आपके LMS से मिल जाएगी, वहां से आप इसको डाउनलोड करिएगा, तो वहां से फिर आपको इससे बनाने में आसानी हो जाएगी। इसके बाद जी फिर यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको आती है वाइवा की लिस्ट, जो कि आपके अनाउंसमेंट वाले ऑप्शन में आएगी, और फिर उसी डेट पर आपको अपना फाइनल वाइवा देना होता है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाइवा है, जिसकी बेस पर आपके एंड पर ग्रेड्स लगेंगे और आपका CGPA डिसाइड किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप लोग अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। अब जी स्टूडेंट्स, अगर तो आप अपने प्रोजेक्ट को खुद बनाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप हमारे चैनल से हेल्प ले सकते हैं, या तो आप
डिस्क्रिप्शन से हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और आपको कंप्लीट गाइड किया जाएगा कि किस तरीके से प्रोजेक्ट बनाया जाता है। इसके अलावा अगर आप एक जॉब होल्डर हैं और आप हमसे प्रोजेक्ट बनवाना चाहते हैं तो आप हमसे ग्रुप में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको 100% प्रोजेक्ट भी कंप्लीट बना कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ आपको प्रोजेक्ट की प्रिपरेशन भी कराई जाएगी और इंशाल्लाह आपका प्रोजेक्ट जो है अच्छे से जीपीए में क्लियर हो जाएगा। इसके बाद जी स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए या कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं या फिर आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन करके भी हमसे हेल्प ले सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा और हमारे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज।